नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। एक कहावत है कि साहब की खीर अभी चढ़ी नहीं और कुत्ते पहले से आ गए। अब आप ये देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के विरोध में भारत से कौन-कौन आ गया। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद में भारत ने एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्लान बनाया है, एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत एक 113 किलोमीटर की कैनाल बनाने की बात है। और 113 किलोमीटर ये टोटल लेंथ ऑफ कैनाल और पाइपलाइंस है जिसकी बात हो रही है, और उसमें इंटर बेसिन पानी के ट्रांसफर की बात हो रही है। तो इंटर बेसिन ट्रांसफर पानी की बात होते ही पता चला कि साहब कई जो है कुछ लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, इस्लामिस्ट, लिबरल, ये तरह तरह के जंतु जो हैं ये कूद पड़े, जिसमें से एक कोई साहब एजाज रसूल साहब हैं, एनवायरमेंटलिस्ट। वो कह रहे हैं कि साहब कि ये क्या आप गलत काम कर रहे हैं। कहे देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को तो सस्पेंड करना ही नहीं चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी तो दोनों ही देशों के लिए बड़ी आवश्यक है। भाषा बोल रहे हैं भारत में रहकर, लेकिन एजाज रसूल है साहब। अब आप ये देखें कि धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला ने शुरू में ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। उसके बाद फिर जब ये प्लान बनाया गया कि साहब की इंटर बेसिन ट्रांसफ़र होगा, तो इंटर बेसिन ट्रांसफ़र के बाद ये तय हुआ कि चिनाब का पानी जो है वो एक तो रणबीर कैनाल को बढ़ाया जाएगा 60 किलोमीटर, और दूसरा शाहपुर कंडी में रीवा को रोक के और कठुआ में पानी दिया जाएगा, जिसको पंजाब अपोज कर रहा था कि साहब ये हमारा पानी है। अरे तुम्हारा पानी है, जा रहा पाकिस्तान में, तुम्हारा पानी है। खैर वो तो रिजॉल्व हो गई बात। फिर अब हमारे उमर अब्दुल्ला साहब यह कह रहे हैं कि साहब कि हम जम्मू और कश्मीर का पानी पंजाब में नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो 113 किलोमीटर कैनाल की बात हो रही है वो ये है कि 113 किलोमीटर का पानी चिनाब बेसिन से इंटर बेसिन ट्रांसफर करके जो रावी सतलज सिस्टम है उसमें डाला जाएगा, और रावी सतलज सिस्टम में डाल के पंजाब को एक्सेस पानी देके फिर ये भी कहा जा रहा है कि कैनाल की लेंथ जो है वो 200 किलोमीटर तक हो सकती है, क्योंकि वो सतलज में पानी डाल के फिर उसको यमुना से कनेक्ट करना है। आश्चर्य की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला के इस स्टेटमेंट को कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष राजा वॉर्डिंग ने अपोज किया और कहा कि ये कौन होते हैं, ये कोई पानी जो है ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और बजाय आप जो है वो IWT का विरोध करने के थोड़ा सी देशभक्ति सीखिए, राष्ट्रभक्ति सीखिए। वैसे तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई कांग्रेसी जो है वो किसी दूसरे को राष्ट्रभक्ति का पाठ दे, लेकिन उमर अब्दुल्ला को ये सुनना पड़ा है कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष से। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा देखिए, ये एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो ये क्या कह रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि साहब कि ये बड़ा सिंपल मैटर नहीं होता है कि आप इंटर बेसिन ट्रांसफ़र कर दें। इसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें पूरा एक्वीफर्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें पता नहीं क्या-क्या सारा बता डाला है। एक्सपर्ट बने घूमते हैं। मिस्टर एजाज रसूल कह रहे हैं कि दे ड्राइव वेटलैंड्स, और साहब J&K's वाटर सपोर्ट ग्लेशियर्स। बात चिनाब के पानी की ट्रांसफर की हो रही है, और चिनाब का पानी कहाँ से आ रहा है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश वाले एक शब्द नहीं कह रहे। जम्मू वाले भी, जम्मू और कश्मीर में सही बात पूछे हैं तो जम्मू और कश्मीर में जो मुख्य क्षेत्र है वो जम्मू ही है। जम्मू जो है वो जम्मू और कश्मीर का 3/4 टेरिटरी है। जम्मू वाले कुछ नहीं कह रहे। जम्मू वाले तो इस बात से खुश हैं कि भाई ये रणवीर कैनाल बढ़ जाएगी तो ये पूरा का पूरा जो एक जो खेती वाला इलाका है तराई का, जम्मू का, ये सारा इरिगेट हो जाएगा, सरसब्ज हो जाएगा। ये बात कश्मीर के पॉलिटिशियन को कभी नहीं सुहाई है। उसने कभी भी जम्मू को आगे बढ़ने नहीं दिया है। उसने हर समय शेख अब्दुल्ला के समय से ही जम्मू को अपना गुलाम बना के रखने का प्रयास किया है, और वो भी इस्लामिक थियोलॉजी में रूट करके,
आज के दिन में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ के कुछ सूफ़ी, आज मैं सुन रहा था, कोई पीरज़ादा मंजूर ज़हूर चिश्ती, वो ग़ज़वाए हिंद की पुकार लगा रहे थे। और ग़ज़वाए हिंद की पुकार क्यों लगा रहे थे? उनका कहना है कि ये जो भारत है, वो भारत या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कृष्ण का नहीं है, ख्वाजा का है। तो इस तरह की जो बातें करते हैं वहाँ कश्मीर में बैठ के, उनको जम्मू का पानी पंजाब में जाने से तकलीफ है, जम्मू वाले को किसी को नहीं है। एक मिस्टर जीएम भट्ट हैं साहब, जियोलॉजिस्ट हैं कश्मीरी मुसलमान, जम्मू यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जियोलॉजी के। तो उन्होंने सोचा कि साहब कि हम तो अब वो हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि साहब उनकी बात सुन लीजिए, जो मिस्टर जीएम भट्ट, जीएम भट्ट मतलब गुलाम मोहम्मद भट्ट, सारे के सारे जो कश्मीरी पंडित कन्वर्ट हुए थे वह आज भी अपना सरनेम कैरी करते हैं। इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि अपने कुल और वंश का उनको अभिमान अवश्य है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित 80 के 90 के दशक में जो कश्मीर छोड़ के आए, उन्होंने किसी ने भी, एक ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। ये वो हैं जिनके पुरखे इस्लाम कबूल कर गए। तो इसी से आप अंतर समझ लीजिए। उनके शब्द सुनिए, कह रहे हैं यू कांट रिवोक द आईडब्ल्यूटी इन आइसोलेशन। आईडब्ल्यूटी को आप बिल्कुल बिना बातचीत के आप इसको निलंबित नहीं कर सकते। साहब, इट ओपन्स अ पैंडोरास बॉक्स। इफ वी डू इट विद पाकिस्तान, व्हाट स्टॉप्स चाइना फ्रॉम ब्लॉकिंग द ब्रह्मपुत्र? ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि जो इस्लामी सजा है ना, वो रज़म वाली, वो मिलनी चाहिए। मतलब ये जो है, ये झूठ बोलने का कि साहब कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो चाइना ब्रह्मपुत्र का रोक देगा, ये जब वो बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि चाइना के साथ हमारी कोई संधि नहीं है और पाकिस्तान को संधि करके हमने 80% बेसिन का पानी दे दिया है। इसका इनको कोई कहने में किसी तरह का गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये छपा है डेक्कन हेरल्ड में। अब डेक्कन हेरल्ड में आप जानते हैं, जिस जर्नलिस्ट ने भी पूछा होगा उसको ही आईडब्ल्यूटी का क्या ज्ञान है, उसने जो इनको लगाया, इन्होंने जो बोल दिया वो उसने उसी तरह से उसकी उल्टी कर दी। वही आप जो है वो देख लीजिए। इसमें कहीं भी किसी भी तरह से आप सोचें कि अपेक्षा करें कि कोई रिसर्च हो गई या कुछ हो गया, नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि साहब इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर, ये एजाज रसूल साहब कह रहे हैं कि साहब इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर जो है वो JNK का इकोलॉजिकल फैब्रिक कर देगा। अरे सुन लो पहले तुम, इन्वायरमेंटलिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों सुन लो। पानी तुम्हारे पिताजी का नहीं है, पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है और जम्मू होके जा रहा है। कश्मीर वालों घर बैठो, इसीलिए जम्मू वाले जो हैं वो अपने लिए अब अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि किसी भी राष्ट्रीय योजना को आगे बढ़ाना है तो जम्मू को कश्मीर से अलग करने के बारे में गंभीरता से भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, विशेषकर जब ये कश्मीर वाले यानी कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, वो जम्मू और कश्मीर वाले नहीं, कश्मीर वाले अगर आईडब्ल्यूटी के सस्पेंशन में पाकिस्तान का साथ देंगे तो इनको आप अलग ही रखिए, यूटी ही रखिए। इनको, मुझे नहीं लगता कि इनको लेजिस्लेटिव असेंबली भी देने की आवश्यकता है। लद्दाख जो है वो इनसे 4 गुना बड़ी टेरिटरी है। वहाँ अगर आप बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के चला सकते हैं तो ये 70 बाई 40 किलोमीटर का ये जो टुकड़ा है, इसको भी बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के चलाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो पूरी तरह से देशद्रोह में लिप्त हैं। आईडब्ल्यूटी न केवल सस्पेंड हो चुकी है, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा कि अब तो एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को यहाँ से नहीं मिलेगा। खैर ये मैं मानता हूँ कि ये एक
अलंकार है। पूरा पानी तो आप चाह के भी रोक नहीं सकते, क्योंकि जो ड्रेनेज का नेचुरल फ्लो है तो वो तो जिधर जाएगा उधर जाएगा। मानसून में तो पानी आपको जो एक्सेस आएगा वो छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश की बात है नहीं। लेकिन डेफिनेटली जो अभी हमको 20% पानी मिल रहा है, और केवल इस बेसिन का वेस्टर्न बेसिन का जो पानी है, जो कि 100 MAF से ज़्यादा बनता है, उसमें से कम 50 MAF हम लेंगे, जो कि आज की डेट में केवल हमारे पास 3.60 MAF है। और इस 50 MAF को हम पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ गई बात? नहीं भी समझ में आई तब भी ये जान लो कि पंचमक्कार तत्व जो हैं वो भारत के हितों के साथ में यदि किसी भी प्रकार का विश्वासघात करेंगे तो उनको माकूल सजा मिलेगी। कश्मीरियों को भी ये एक सलाह है, नेक सलाह, कि इस तरह के लोगों से निजात पालो, नहीं तो पता ये चलेगा कि न खुदा ही मिला न मिसाले सनम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।